आप सुन रहे हैं खूनी कहानियां, डर की सच्ची दास्तानें, उन्हीं की जुबानी। अब मिलते हैं आज के मेहमान से और सुनते हैं उनकी सच्ची मगर दिल दहला देने वाली कहानी। आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई आम हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसा सच्चा खौफनाक अनुभव है जो हमारी पूरी फैमिली कभी भूल नहीं पाई। करीब 10 साल पहले की बात है। उन दिनों अक्सर लाइट चली जाती थी। एक रात जब अंधेरा घर में पूरी तरह छा चुका था, मेरी बड़ी बेटी अपने बच्चों के साथ हमारे घर आई हुई थी। सबका दिल घबरा रहा था। पसीना, घुटन और बेचैनी ने सबको परेशान कर दिया। बच्चों ने कहा, चलो बाहर चलते हैं, पार्क घूम आए, थोड़ा मन बहल जाएगा। हम सब गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। रात काली थी, सड़कें सुनसान और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ। काफी देर घूमने के बाद जब हम लौट रहे थे तो एक नई सोसाइटी के पास से गुजरे। वहां के बीचों बीच एक बहुत सुंदर पार्क नजर आया, लेकिन उस वक्त अंधेरा इतना गहरा था कि जैसे किसी ने जमीन निगल ली हो और आसमान बुझा दिया हो। हमारा इरादा वहां रुकने का बिल्कुल नहीं था, मगर न जाने क्यों उस पार्क ने जैसे हमें अपनी तरफ खींच लिया। बच्चे भी जिद करने लगे और फिर हम सब गाड़ी से उतर गए। पार्क के अंदर दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा रुक गई हो। पेड़ों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य साया उनमें छिपा हो। चारों तरफ वीरानी थी, सिर्फ झूलों और स्लाइड की धातु चरमराने की हल्की आवाज आ रही थी। बच्चे खेलने लगे। छोटी बेटियां झूले पर बैठ गईं, कुछ बच्चे स्लाइड की तरफ दौड़े, बड़े लोग बेंच पर बैठ गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक मेरी नजर छोटे झूले पर बैठी बेटी पर गई। उसके साथ जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अचानक झूला इतनी तेजी से पीछे गया कि वो बच्ची हवा में उछलकर जमीन पर दूर जा गिरी। जमीन पर गिरते ही उसकी चीख पूरे पार्क में गूंज गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। बच्चे रोने लगे। तभी स्लाइड पर चढ़ता हुआ मेरा नवासा जोर से बोला, पापा, मामा तो यहीं बैठे हैं, लेकिन आपके साथ ये तीसरा कौन बैठा है? बड़ों ने घबरा कर इधर उधर देखा। बेंच पर सचमुच 2 लोग बैठे थे, लेकिन बच्चे ने साफ देखा था कि वहां कोई तीसरा भी मौजूद है। सन्नाटा और गहरा हो गया। सबने धीरे धीरे एक दूसरे से कहा, जल्दी यहां से निकलो। हम सब जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे, लेकिन जब पीछे मुड़े तो एक ऐसा मंजर दिखा जिसने हमारी रूह तक जमा दी। वो झूला जो खाली था, अब अपने आप इतनी तेजी से झूल रहा था कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उस पर बैठी हो। उसकी चरमराहट की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। हम सब के पांव कांप रहे थे। किसी तरह गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन गाड़ी में बैठते ही बच्चों ने चीख मार दी, देखो देखो झूले पर कौन बैठा है। हमने पीछे देखा और हमारे होश उड़ गए। वहां झूले पर 2 लंबी बालों वाली लड़कियां बैठी थीं। उनके बाल हवा में झूल रहे थे। चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उनकी डरावनी हंसी पूरे पार्क में गूंज रही थी। वो झूलते हुए हमें घूर रही थीं। उस वक्त सबके चेहरे सफेद पड़ गए। गाड़ी का इंजन कांपते हुए स्टार्ट हुआ और हम वहां से भाग खड़े हुए। आज भी जब उस रात को याद करते हैं तो झूले की वो आवाज और औरतों की वो डरावनी हंसी अब भी कानों में गूंजती है। अगर आप भी अपनी असली कहानी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी ईमेल करें। हम आपकी कहानी को आवाज देंगे और सबके सामने लाएंगे।